आज हम आपको भारत के एक ऐसे महापुरुष दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उनके जीवन में ऐसी दिव्य लीलाएं हुई कि भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो कहना है कि वह अपने किसी भी काम को पूर्ण कराने के लिए एक बार शिरडी जरूर जाते हैं। भारत के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन का किसी दुर्घटना में स्वास्थ्य बिगड़ गया। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सामने वाले अभिनेता का एक मुक्का उनके पेट में लगा। इस कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। भारत के सभी लोग उनकी बचाव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को देखने हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल से जब वो बाहर आई तो उन्होंने अपने एक मंत्री को बुलाकर अमिताभ बच्चन को उस दिव्य आत्मा के पास भेजते हुए कहा, बाबा के पास जाइए और उनसे दुआ लेकर आइए। तब वह व्यक्ति इंदिरा गांधी जी की बात मानकर उस बाबा जी के पास गया। तब बाबा जी ने एक पुड़िया बना कर दी और कहा कि इस पुड़िया को अभिनेता के तकिए के नीचे रख देना और कुछ समय बाद स्वास्थ्य लाभ होगा। इस तरह उस बाबा जी के द्वारा दिया गया विभूति की वो पुड़िया अमिताभ बच्चन जी के तकिए के नीचे रख दिया गया और कुछ दिनों बाद भारत के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब आपके मन में ये उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर उस दिव्य आत्मा, उस दिव्य संत का नाम क्या है। तो अब हम आपको बताते हैं कि उस दिव्य संत, उस दिव्य आत्मा का नाम है शिरडी के साईं बाबा। शिरडी के साईं बाबा इस धरती पर एक परमात्मा के अवतार थे। उनके जीवन के बारे में जानकर आपके भी मन में ये उत्कंठा हो जाएगी कि काश हमें भी उनका दर्शन हो जाता। 100 वर्ष से भी अधिक समय तक साईं बाबा ने इस धरा पर दिव्य लीलाएं करते रहे और आज भी साईं बाबा अनेकों चमत्कार कर रहे हैं। आज भी बाबा के समाधि लेने के बाद उनके कई भक्तों ने बाबा का दर्शन किया और बाबा ने उन सभी भक्तों की परेशानियों का अंत किया। इंदिरा गांधी के विषय में कहा जाता है कि जब वह 1978 का चुनाव हार गई थी और उनके मन में बहुत ही ज्यादा व्यथा हुई, तब वो शिरडी में साईं बाबा के पास उनका दर्शन करने को गई। तब साईं बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि चिंता मत करो, विजय हो जाओगे। और 1980 के चुनाव में श्री इंदिरा गांधी जी ने विजयी प्राप्त की। एक बार शिरडी के साईं बाबा शिरडी गांव में जब पहुंचे हुए थे, साईं बाबा जी का स्वभाव था कि किसी एक स्थान पर बैठकर लंबे समय तक वो तपस्या करते थे। अब जंगल के मध्य नीम के वृक्ष के नीचे वे बैठे हुए थे। शिरडी गांव के बहुत से लोग उनके दर्शन को जाया करते थे। एक बार शिरडी गांव का एक बड़ा अधिकारी साईं बाबा से मिलने गया तो बाबा जी ने अपनी तपस्या से उठकर उनसे मिला। जैसे ही बाबा जी उनके पास आए तो गांव में ही एक जंगली जानवर दूर से ही उनके पास आ गया। उस जंगली जानवर को देखकर उस अधिकारी की तो जान सूख गई। उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी रक्षा कीजिए, बाबा जी रक्षा कीजिए। तब साईं बाबा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, ये हमसे मिलने आ रहा है। अभी थोड़े समय के पश्चात ये वापस पुनः लौट जाएगा। अब वह जंगली जानवर साईं बाबा के समीप आया और उन्हें प्रणाम किया और वहां से जाने लगा। इसी तरह शिरडी में एक भक्त श्याम सुंदर घोड़ा आया था और तो और एक शेर भी आया था, जिसकी कहानी, जिसकी सत्य घटना का भी हम अगले वीडियो में वर्णन करेंगे। तब बाबा जी ने उस जंगली जानवर को कहा कि धीरे धीरे चलो, हम भी तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। बाबा जी को इस तरह चलते हुए देख अधिकारी कहने लगा कि बाबा जी कहाँ जा रहे हो। तब साईं बाबा ने कहा कि वह जंगली जानवर हमें निमंत्रण देने आया था और हम उसके घर चल रहे हैं। साईं बाबा की बात सुनकर वो अधिकारी अपने साथियों सहित साईं बाबा के पीछे चलने लगा। अब साईं बाबा जी उस जंगली जानवर के पीछे चलते चलते एक गुफा के नजदीक आ गए। उस गुफा के नजदीक बहुत सारे भालू और जंगली जानवरों का डेरा था। तब सभी भालू और जंगली जानवरों ने साईं बाबा को अपने पास देखा
तो वो अपने भाषा में चिल्लाने लगे। उन्हें देखकर वो अधिकारी सहित सभी लोग भयभीत होने लगे और उन्होंने कहा कि बाबा जी यहाँ से चलिए, नहीं तो ये हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर साईं बाबा जो जानवरों की भाषा भी जानते थे और कहने लगे, चिंता मत करो, ये हमें आमंत्रण दे रहे हैं। अभी के अभी साईं बाबा ने उन अधिकारियों को आदेश दिया कि घी की खिचड़ी बनाकर इन्हें भोग लगाकर यहाँ पर अभी अभी भंडारा कराओ। फिर अधिकारियों ने लोगों को बुलाकर वहाँ पर भोज की व्यवस्था की। तब वो सभी जानवर और भालू बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। इस तरह हमारे शिरडी के साईं बाबा साधारण जीवों की तो बात जानते ही थे और पशुओं की भी बात को वो आसानी से जान जाते थे। एक बार शिरडी के साईं बाबा ट्रेन से यात्रा करते हुए अहमदनगर के आगे एक गांव में पहुंचे। बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े अधिकारी उनका स्वागत करने को पहुंचे। अनेक आश्रम वालों ने कहा कि बाबा यहाँ रुक जाओ। तब साईं बाबा ने कहा, आपके पास कैसे रुक सकता हूँ, मैं तो शिरडी गांव में नीम वृक्ष के तले रहता हूँ, मेरा तो वही स्थान है। अब साईं बाबा अपने गुरु स्थान पर जाकर बैठ गए और बाकी अधिकारी नीचे जाकर बैठ गए। तभी एक जंगली हाथी साईं बाबा के नजदीक आया। वहाँ पर खड़े सभी व्यक्ति हाथी को देखकर दूर से ही भाग गए। तब साईं बाबा ने उस हाथी को इशारा करते हुए कहा कि वहीं ठहर जाओ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब वो हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा और साईं बाबा के नजदीक आया और फिर आकर साईं बाबा के चरणों में बैठ गया, जैसे कोई भक्त भगवान की शरण में चला जाता हो। अब साईं बाबा ने उस हाथी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा कि क्यों चिल्लाते हो, तुम्हारे चिल्लाने से यहाँ के लोग भयभीत हो जाते हैं, आज के बाद ऐसा मत करना। तब वो जंगली हाथी साईं बाबा का आदेश लेकर वहाँ से रवाना हो गया। दूसरे दिन वो हाथी अपने और साथियों को लेकर उस स्थान पर आया। अब वहाँ पे रहने वाले लोग और भी ज्यादा भयभीत हो गए। साईं बाबा पुनः नीचे उतरे और उन्होंने हाथियों को देखकर आशीर्वाद दिया। क्यों चिंता करते हो, क्यों मन में क्या सोच रहे हो। तब वे सभी हाथी नीचे झुककर साईं बाबा को प्रणाम करते हुए अपने जंगल की ओर चले गए। इस प्रकार वहाँ खड़े सभी भक्तों ने जब साईं बाबा का ऐसा चमत्कार देखा तो वो सभी हैरान हो गए। भक्तों, शिरडी के साईं बाबा के जीवन में ऐसे अनेकों चमत्कार है जिन्हें देखकर लोग असमंजस में पड़ जाते थे कि साक्षात परमात्मा ही साईं बाबा के रूप में इस धरती पर विराजमान है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी शिरडी के साईं बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। उनके जीवन में कोई भी समस्या आती है, वो किसी न किसी रूप में या किसी न किसी माध्यम से शिरडी पहुंचकर बाबा के दर्शन प्राप्त करते थे। उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेते थे। भारत के ऐसे परम पूज्य शिरडी के साईं बाबा जो धरती पर 100 वर्ष से अधिक उन्होंने शिरडी में जीवन व्यतीत किया और भक्तों के साथ चमत्कार कर उनकी परेशानियों का अंत किया। और आज भी जो भक्त साईं की शरण में जाता है, साईं बाबा उनके जीवन के कष्टों को दूर कर खुशियां ही खुशियां लाते हैं। ऐसे परम पूज्य शिरडी के साईं बाबा के श्री चरणों में हम सभी भक्तों का प्रणाम है। भक्तों, अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम।